हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी स्टेडियम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि यूपी टेट और सुपर टेट के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। आइए देखते हैं हम अपना पहला सवाल। पहला सवाल है, वर्षा की बूंदों के गोलीय आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में किसका प्रयोग किया जा सकता है? पहला श्यानता, अगला पृष्ठ तनाव, क्रांतिक परिघटना, दाब। तो दोस्तों, वर्षा की बूंदों को गोलीय बताने के लिए पृष्ठ तनाव का उपयोग किया जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? पहला आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC और जलवाष्प, ये सब भी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? कौन सी धातु खनिज नहीं है? तो ऑप्शन है हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम, लिमोनाइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिप्सम। सही उत्तर हो जाएगा जिप्सम। हेमेटाइट, बॉक्साइट, लिमोनाइट ये सब खनिज होते हैं, लेकिन ये जिप्सम जो है ये खनिज नहीं होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा द्रव है? ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है, जबकि पारा द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र तत्व धातु है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, और पारा एक धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की? आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैडम क्यूरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने रेडियोधर्मी तत्व की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस कारण स्टोन कैंसर होता है? अम्ल वर्षा, विश्वव्यापी तापन, रेडियोधर्मिता, जीवाणुविक क्रिया। तो दोस्तों, स्टोन कैंसर अम्ल वर्षा की वजह से होता है। बिल्डिंगें खराब हो जाती हैं, इसको बिल्डिंग का क्षय रोग कहा जाता है। इमारतों का क्षय रोग स्टोन कैंसर अम्ल वर्षा के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइन क्या है? NaCl का संतृप्त विलयन, विरंजक चूर्ण का सामान्य नाम, क्लोरीन का जलीय विलयन, Na2SO4 का जलीय विलयन। तो ये दोस्तों सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन, NaCl का संतृप्त विलयन। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है? एसिटिलीन, इथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एसिटिलीन। एसिटिलीन जो होता है ये हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाता है, और एथिलीन जो होता है ये प्राकृतिक रूप से पकाता है। और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को कहते हैं भविष्य का ईंधन। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है? 40, 78, 21.5, 3। तो नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत वायु में दोस्तों 78% होता है, और यहीं पे ऑक्सीजन
लगभग 21% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन है ऑक्सीजन का एक यौगिक, ऑक्सीजन का एक अपरूप, ऑक्सीजन का एक समावयव, ऑक्सीजन का एक समस्थानिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑक्सीजन का एक अपरूप। सही आंसर है इसका ऑक्सीजन का एक अपरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, ये फार्मूला होता है p²/2m। इसको ध्यान रखिएगा, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, p²/2m। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक लौह चुंबकीय है? निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक लौह चुंबकीय है? सोना, निकल, लकड़ी, मैग्नीज। तो दोस्तों यहाँ पे निकल जो है इसका सही आंसर है। निकल जो है एक लौह चुंबकीय है। लौह चुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं तथा जिनकी उपस्थिति से चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, निकल, मैग्नेटाइट आदि लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा निकल। अगला सवाल, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 13, ध्वनि की चाल अधिकतम है वायु में, जल में, निर्वात में, इस्पात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस्पात। सही आंसर हो जाएगा इस्पात। आगे देखते हैं, वायु, जल और निर्वात में क्या क्या होती है। जैसे देखिए माध्यम है और ध्वनि की चाल, तो वायु में ध्वनि की चाल 322 मीटर प्रति सेकंड होती है, जल में 1493 मीटर प्रति सेकंड, निर्वात में 3463 मीटर प्रति सेकंड और इस्पात में सबसे अधिक होती है, आपको दिख रहा है 5960 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा इस्पात। इसका आंसर हो जाएगा इस्पात। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 14, जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है? इस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है? विद्युत आवेश, धन आवेश, ऋण आवेश या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच पर धन आवेश, जबकि रेशम पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर कांच के लिए पूछा गया तो कांच पर क्या होगा? धन आवेश उत्पन्न होगा। और अगर रेशम के लिए पूछा जाता तो ऋण आवेश हो जाता, लेकिन हमारा आंसर हो जाएगा धन आवेश। अगला सवाल, एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होगा? परावर्तन कोण का एक फार्मूला होता है, परावर्तन कोण बराबर 2 गुणे आपतित किरण। तो आपतित किरण का मान है 60, तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा 120 डिग्री। ये 2 गुना घूम जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, भूजल, कोयला। तो दोस्तों यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका भूजल। उत्तर हो जाएगा भूजल, ये नवीनीकरण संसाधन है। बाकी प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला अनवीनीकरण स्रोत है ऊर्जा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, देखते हैं, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? संवेग बोले तो P बाई वेग बोले तो B, ये होता है M। ये फार्मूला होता है, द्रव्यमान बराबर संवेग बटे वेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सवाल नंबर 18 देखते हैं, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर,
10⁻⁷ सेंटीमीटर, 10⁻⁸ सेंटीमीटर, 10⁻⁹ सेंटीमीटर। तो नैनोमीटर जो होता है, नैनोमीटर दूरी की सूक्ष्म इकाई है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर आ जाएगा हमारा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10⁻⁻, ऑप्शन नंबर बी, 10⁻⁷ सेंटीमीटर। मीटर में पूछेगा तो 10⁻⁹ मीटर, और अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁷ सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 19, इनमें से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? रदरफोर्ड, रॉन्टजन, मैक्सवेल और टार्सेली। तो एक्स किरणों का आविष्कार किया है रॉन्टजन ने, ध्यान रखिएगा, एक्स किरणों का आविष्कार रॉन्टजन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? कॉटन, सिल्क, एक्रिलिक, जूट। देखिए, एक्रिलिक प्राकृतिक रेशा नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा सी। लेकिन कॉटन, सिल्क और जूट ये सब प्राकृतिक रेशा है। देखिए, कॉटन, सिल्क और जूट ये सब प्राकृतिक रेशा होते हैं, जबकि एक्रिलिक जो है ये कृत्रिम प्रकार का रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदरक रूपांतरण है तने का, जड़ का, पत्ती का या फल का? तो अदरक जो है ये तने का रूपांतरण है। तने वाली और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि हल्दी, अदरक, आलू आदि ये तने के रूपांतरण से तैयार किए जाते हैं। क्या? हल्दी, अदरक, आलू। तो हमारा उत्तर हो जाएगा अदरक रूपांतरण है तने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं अंडाशय से, थैलेमस से, पंखुड़ी से, बाह्यदल से। तो वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाशय। जो वास्तविक फल होते हैं इनको सत्य फल भी कहा जाता है। वास्तविक फल अंडाशय से उत्पन्न होते हैं, और जो थैलेमस से उत्पन्न होते हैं इनको असत्य फल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ऐसे पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है वह है सरसों, धनिया, फर्न, पेटूनिया। तो ये दोस्तों फर्न होता है। क्या होता है? फर्न। ये एक अपुष्पीय पौधा होता है जिसका प्रजनन बीज की अपेक्षा बीजाणुधानी से होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है मैग्नीशियम, कॉपर, नाइट्रोजन, लौह। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा अनिवार्य तत्व है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है? इसका मतलब है कि 3 रोग जो हैं वो गैर संचारी हैं, एक संचारी रोग है इसमें। तो देखिए, ऑप्शन है रिकेट्स, हाइपरटेंशन, अर्थराइटिस, कालरा। ये कालरा जो है यही संचारी रोग है, बाकी ये सब गैर संचारी रोग है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कालरा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालरा। सवाल नंबर 26, पेनिसिलिन। सवाल नंबर 26 पे है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं किससे? पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है ये पूछा गया है। क्या जीवाणु से प्राप्त होता है, फफूंद से प्राप्त होता है, शैवाल से प्राप्त होता है, या नील हरित शैवाल से प्राप्त होता है? तो ये दोस्तों फफूंद यानी फंगस से प्राप्त होता है। और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं फफूंद से प्राप्त की जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें दोस्तों उत्तर हो जाएगा विटामिन। विटामिन शरीर निर्माण में सहायक होता है, जबकि प्रोटीन और वसा लगभग हमको 4 ग्राम
4 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा देते हैं और कार्बोहाइड्रेट 9 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा देता है। ये 9 ग्राम प्रति कैलोरी ऊर्जा देता है और ये दोनों लगभग 4 किलोग्राम 4 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है कोडान, म्यूटान, इंट्रॉन, एक्सॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्सॉन। ये महत्वपूर्ण सवाल है, सही उत्तर हो जाएगा एक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर का एकलक होता है, प्राकृतिक रबर का एकलक होता है नियोप्रीन, आइसोप्रीन, टेरिलीन या आर्लान। तो इसका सही उत्तर है आइसोप्रीन, सही उत्तर है आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम कीट पालन कहलाता है, रेशम पालन कहलाता है एपीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर या एग्रीकल्चर। तो ये दोस्तों इसका उत्तर है सही सेरीकल्चर। अब जान लेते हैं एपीकल्चर में। तो एपीकल्चर में होता है मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर में मछली पालन और एग्रीकल्चर आप लोग जानते ही हैं कि ये होता है कृषि से संबंधित। आज के सवाल हमारे सारे ख़त्म हुए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू। जय हिंद।